नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर पॉमिस्ट नील नरेंद्र अपने इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले जब भी हम किसी पाम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर पाम का जो साइज़ है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्लैनेट की पोजीशंस और हाथ पर बनने वाले जो साइन होते हैं उनका जो परिणाम हमें प्राप्त होता है वो बेस के आधार पर होता है। यानी जैसे कि हम कोई बीज ज़मीन में डालते हैं तो बीज की उत्पत्ति से बनने वाला वृक्ष और उसका जो हेल्थ है उस वृक्ष की और वो कितना फलदार होगा, वो इस बात पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि नीचे की ज़मीन जिसमें बीज का रोपण किया गया वो किस तरीके का है। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर भी एप्लीकेबल होती है। यहाँ पर अगर हम पाम के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये पाम जो है वो आपका रेक्टेंगुलर शेप का है। देखिए, रेक्टेंगुलर शेप हमारी पॉमिस्ट्री के अंदर अच्छा माना गया है। यानी ये लोग ऑथोरिटी पोजीशन के ऊपर काम करते हैं। यानी ये लोगों की लाइफ में संघर्ष खुद करना ज़्यादा नहीं होता, उससे ज़्यादा ये ऑर्डर या ऑथोरिटी पोजीशन को प्राप्त करके अपनी सफलता को प्राप्त करते हैं, ऐसा इंडिकेशन होता है। साथ में ये जो ऊपर की फिंगर्स हैं, ये फिंगर्स का साइज़ भी काफ़ी अच्छा है और फिंगर्स स्ट्रेट है। स्ट्रेट फिंगर्स से सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि व्यक्ति की लाइफ के अंदर व्यक्ति चाहे कितना भी परेशान क्यों ना हो या उसको जीवन में कितनी भी समस्या क्यों ना हो, लेकिन व्यक्ति के जो विचार होते हैं, यानी कि जो व्यक्ति के अंदर जो उसके आइडियाज़ होते हैं या व्यक्ति के जो उसूल होते हैं या व्यक्ति के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो बहुत करेक्ट होते हैं। चाहे उसको सफलता मिले ना मिले इस बात की कोई परवाह नहीं है, लेकिन उसके अंदर का जो प्रिंसिपल और सिद्धांत और उसकी इच्छा और उसका जो टारगेट और जीवन में कुछ कर दिखाने की जो मंशा उसके अंदर होती है वो कभी भी डगमगाती नहीं है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, लगातार वो इस बात के लिए प्रयास करता है कि आखिर कभी ना कभी मुझे सफलता ज़रूर मिलेगी। ये भाव तब आता है जब आपकी फिंगर्स जो हैं वो स्ट्रेट हो जाती हैं। लेकिन हाँ, फिर भी इन फिंगर्स की अगर मैं स्थिति बताऊं तो थोड़ा सा टिल्टेशन है इसमें। चाहे आधा डिग्री का भी टिल्टेशन हो, आधा डिग्री में भी ये फिंगर और ये फिंगर जो है इस सन यानी कि सूर्य फिंगर की ओर टिल्ट हो रही हैं। यानी आप देखें कि मध्यमा उंगली भी आपकी हल्की सी जो है वो इस तरफ टर्न हो रही है, ये भी टर्न हो रही है, चाहे डिग्री कितनी भी हो। लेकिन इससे ये बात बनती है कि जो आपका हाथ है वो सूर्य प्रधान हो जाता है। सूर्य प्रधान का मतलब ये है कि आपके हाथ के अंदर सूर्य की स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी आपके पाम और हॉरोस्कोप के अंदर सूर्य की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होगी। यानी कि जीवन में जब जब सूर्य यानी सन की कोई भी अंतर्दशा चलेगी, प्रत्यंतर दशा चलेगी, सूक्ष्म दशा चलेगी, प्राण दशा चलेगी, उस स्थिति के अंदर आपके जीवन के अंदर कोई ना कोई परिवर्तन जरूर आएगा। अच्छा, ये परिवर्तन सन की स्थिति और सन के गोचर के आधार पर आपको प्राप्त होते हैं। इसलिए आपको ऑन एंड एवरेज, क्योंकि सन यहाँ महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको जीवन में आप देखेंगे कि हर लगभग 7 से 8 साल बाद आपके जीवन में एक अच्छा यानी योगकारी परिवर्तन आएगा। अब देखिए, अगर हम हिसाब से देखें तो आपकी एज हो गई 44 आपकी एज है इस समय लगभग। तो 44 साल की एज के आधार पर अगर हम इसको डिवाइड करें तो देखिए 8 पंजे 40 और 8 छिक 48 यानी कि 48, यानी 8 पंजे 40 यानी कि 8 साल के भी अगर हम 7 साल का गैप लगाएं तो 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, यानी कि उस लाइन को आप लगभग उसके आप नज़दीक आते जा रहे हैं, जो आपका टर्निंग पॉइंट है। यहाँ पे मैं आपको एग्जैक्ट ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसको आप एग्जैक्ट मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के आधार पर चेक ना करें, क्योंकि पामिस्ट्री के अंदर एग्जैक्ट ये कैलकुलेशन 7-8 साल वाली ये चलती नहीं है। क्योंकि पामिस्ट्री का एकमात्र सेटबैक ये है कि इसमें इवेंट का जो एग्जीक्यूशन है उसकी टाइमिंग्स जो हैं वो थोड़ी सी डिफ़र करती हैं। एस्ट्रोलॉजी में वो टाइमिंग्स जो हैं वो परफेक्ट आती हैं, लेकिन यहाँ हमारे लिए टाइमिंग्स इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। हमें ओवरऑल जो सिनेरियो है वो पहले हमें ये देखना होगा कि आखिर वो किस तरह का सिनेरियो है। अब देखिए, यहाँ पर जो ये आइज़ ये क्रिएट हो रहा है, ये जो क्रिएशन है ये बहुत बड़ी उपलब्धता का कारण है। यानी कि ये आपकी जो अंगूठे का जो ये शेप है
ये शेप, सबसे पहला तो ये शेप इस बात का इंडिकेशन है कि आप काफ़ी इन्वायरमेंट या एटमॉस्फेयर के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं, यानी उसके आधार पर आप चलने का प्रयास करते हैं और यही एक दिन आपकी सफलता का कारण बनेगा। दूसरी आपकी महत्वाकांक्षा जो है, ये देखिए यहाँ पे ये जो नॉट टाइप बन जाती है, ये आपकी महत्वाकांक्षा को कभी मरने नहीं देगा। यानी कि आप जीवन में कितनी भी परिस्थिति से आप डूब जाइए, लेकिन जो वस्तुतः आपने जीवन से जो सपना पाल रखा है, अपने जीवन से मतलब अपने बचपन से जो एक इंसान का एक सपना होता है, अब उसकी एक इमेज होती है, एक अपनी इमेज, हर व्यक्ति एक इमेज बनाता है बचपन से कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो मेरे दोनों तरफ बॉडीगार्ड होंगे, या मैं फ़लानी मेरी गाड़ी होगी, और वो एक परिकल्पना करता है कि इस तरीके की ड्रेसिंग के सेंस के साथ में मैं नीचे उतरूँगा, और इस तरह ये एक परिकल्पना हर व्यक्ति बनाता है। लेकिन समय के साथ साथ ये धूमिल होती जाती है। लेकिन आप वाली स्थिति के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका कारण ये है कि आपके जो आइडियाज़, मैंने आपको वेरी फर्स्ट टाइम बताया कि आपकी जो चीज़ें हैं वो इतनी जल्दी हिलने वाली नहीं है। अब प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? देखिए, अब अगर हम फिंगर्स की अभी हम बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है द फर्स्ट फैलेंजेस ऑफ योर फिंगर। फर्स्ट फैलेंज का मतलब जो ये पहला हिस्सा है इसका, ये और ये चारों। आपने उस समय मेरे से एक क्वेश्चन किया था कि सर क्या इसके ऊपर आपको चक्र दिखाई दे रहे हैं, क्या आपको ऐसा कुछ, आपको ज़रूरत तो नहीं है? तो मैंने उसमें लिखा था नो नीड। तो उस नो नीड का कारण क्या था कि यहाँ पर हमें देखने की आवश्यकता ही नहीं है कि ये आपके बुरी तरीके से पीड़ित हैं, ये यानी पहले पर्व जो है आपके बुरी तरह से पीड़ित हैं, यानी आपका खुद का जो लग्न जिसे हम कहते हैं, आप खुद जो हैं वो कम पावर है आपके अंदर पावर कम है, यानी कि आपका लग्न जो है वो बहुत कमज़ोर है विद कंपेयर टू द अदर हाउसेस। यानी आप खुद जो हैं वो कमज़ोर हैं, क्योंकि लग्न बली ना हो, यानी लग्न अगर पावरफुल ना हो तो हाथ में बनने वाले शुभ योगों में की शुभता में कमी आ जाती है और अशुभ योगों की अशुभता में वृद्धि हो जाती है। बात को समझने का प्रयास कीजिए। शुभता में कमी हो जाती है और अशुभता में वृद्धि हो जाती है उस कंडीशन में जब आपके लग्न जो है वो आपका बली ना हो। लग्न का मतलब द हाउस, लग्न का मतलब लग्नेश, यानी द लॉर्ड ऑफ द फर्स्ट हाउस। और लॉर्ड ऑफ द फर्स्ट हाउस आपका कौन होता है? वो होता है आपका चंद्रमा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपको चंद्रमा की वजह से आपके मन के अंदर परेशानियां पैदा होनी शुरू होती है, जो कि आपकी मेंटल हेल्थ को भी डिस्टर्ब करती है, यानी आपकी कंसंट्रेशन को ब्रेक करती है। आपके अंदर एक तरह की एक माइल्ड, एक कभी कभी आपको डिप्रेशन में लेके जाती है, या आप कह लीजिए कि माइल्ड आपको एक डिप्रेशन के साथ साथ एंजाइटी का भी अनुभव होता है। क्योंकि एंजाइटी आपको इसलिए हो रही है क्योंकि ड्यू टू योर अनसर्टेनिटी ऑफ योर लाइफ। अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ का मतलब क्या हुआ? आपको जीवन में ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि आखिर मेरे जीवन में होगा क्या वो सब चीज़ें होगी जो मैं सोच रहा हूँ, यानी कि वो सब जो सपने मैंने देखे हैं वो पूरे होंगे। ये प्रश्न अभी आपको खाया जा रहा है क्योंकि उम्र बढ़ती जा रही है। तो ये प्रश्न भी कि लगातार क्या है, सुदृढ़ स्थिति के अंदर आपके मन के अंदर छा गया कि अब क्या होगा, यानी कि जो हम चीज़ सोच रहे थे वैसा कुछ हो नहीं रहा, इसलिए चिंता का विषय और ज़्यादा बढ़ गया। अब देखिए, सूर्य आपका स्ट्रॉन्ग है, तो मैंने क्या कहा, सन जो है वो आपको लगातार इस बात की प्रेरणा देता है कि मैं एक बहुत बड़ा कोई व्यक्ति बन सकता हूँ। जिस भी फील्ड में आप होंगे, जो भी कार्य आप कर रहे हैं, उस कार्य के अंदर आप अपने आप को सुपर स्टेज पर लाना चाहते हैं। लेकिन वो सन आपको लगातार प्रयास, आपके मन में ये भाव तो पैदा कर रहा है, लेकिन सन पूर्ण रूप से कुछ और प्लैनेट्स की प्रॉब्लम की वजह से, जिसमें सबसे बड़ा जो प्लैनेट है जो इसको ख़राब करने का काम कर रहा है, वो कर रहा है ये सैटर्न। मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर स्थिति है ये सैटर्न आपका जो है इस सन की स्थिति को ख़राब कर रहा है, क्योंकि ये हाथ और ये हाथ जो आपस में मिलने का प्रयास करते हैं,
तो ये सूर्य की शुभता में कमी ले आता है, क्योंकि सूर्य और जो शनि है ये आपस में शत्रु हैं, तो ये सूर्य की शुभता को कम करता है। और साथ में ये आपके सेकंड हाउस में प्लेस्ड है, और सेकंड हाउस होता है धन कुटुंब वाणी का, तो इसने वहाँ पर आपके फैमिली के अंदर भी इस सैटर्न ने और राहु के कॉम्बिनेशन ने वहाँ पर भूचाल मचा दिया। यानी कि घर की भी जो खुशियाँ व्यक्ति को मिलनी चाहिए, कुटुंब की भी जो व्यवस्था मिलनी चाहिए, तो वहाँ पर भी इसने बेहद कमी लेके आ गया। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका, देखिए आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो सिचुएशन है, दिस इज़ योर इंडिकेशन रिगार्डिंग योर चाइल्ड मतलब आपके बच्चों से संबंधित। यहाँ पर ये रेखाएं जो बच्चों से संबंधित है, ये वाली रेखाएं, और यहाँ पर ये रेखा स्पष्ट रूप से आपके यहाँ की रेखा जो ये हल्की सी एक रेखा जा रही है, और ये जो इंडिकेशन है ये आपके एक तरह से संतान भाव को कमज़ोर कर रहा है, यानी कि आप हर समय संतान के संबंधित सुखों की वजह से जो प्राप्त होने चाहिए उनकी वजह से आप चिंतित होते हैं, यानी कि वो आपके लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि 5वां हाउस आपका ठीक नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें कि अब तक जीवन में आपको क्या मिला, तो भाई अब तक तो जीवन में यहाँ पर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। बहुत इनिशियल लेवल की अगर मैं बात करूँ कि जब आप 30 साल के होंगे, तो 30 या 32 साल के थे उस समय, अगर मैं आपको पाम को मैं देखूं तो देखिए यहाँ पर ये लगभग 21 है और ये 42, तो यहाँ पर आप ये एरिया मान लीजिए, इस पर आप यहाँ पर गौर कीजिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस पोर्शन के अंदर लगातार इस तरह के कुछ ट्रायंगल्स और कुछ अपॉर्चुनिटी लाइंस जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर आपने कुछ थोड़ा सा अपने क्षेत्र में कुछ करने की कोशिश की और उसमें आपको सफलता भी मिली, लेकिन उसके बाद जो है इस उम्र के बाद में लगातार आपको डिग्रेड हो गए, और उसके बाद आपके पास कोई ऐसा मौका नहीं आया जहां आप अपनी सफलता को या अपनी योग्यता को साबित कर सके, क्योंकि कंटिन्यूअसली उसके बाद में आप गौर करेंगे तो कंटिन्यूअसली ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी लाइन इस लाइफ लाइन के ऊपर नहीं है। और उल्टा इस पोर्शन के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये लगातार ये रेखा जो है, ये वाली रेखा मैं आपको और कलर से बताता हूँ कि आपको यानी कि ये लाइन जो गई, यानी ये वैसे कंप्लीट यहाँ से ही है, यहीं से ये रेखा है जो ऊपर की तरफ जा रही है, ये रेखा अभी आपकी स्थिति को डिग्रेड कर रही है। और यहाँ तक ये रेखा जिसने कि देखो लाइफ लाइन को काटा, फिर आपकी फेट लाइन को काटा, फिर आपकी माइंड लाइन को काटा, फिर इसने हार्ट लाइन को टच कर दिया। And this period is very struggling period, and this is the very bad period according to the fate, यानी भाग्य के आधार पर, कर्म के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर ये समय ठीक नहीं है। अब ठीक नहीं है तो सफलता नहीं मिलेगी, निश्चित तौर पर नहीं मिलेगी, और लंबे समय से आपको एक सफलता, ऐसी कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं हो रही जिससे व्यक्ति मन से खुश हो जाए। देखिए पुरुषों में क्या है, पुरुष को सबसे पहले चाहिए नेम। मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले उसकी इच्छा होती है नेम, यानी उसका नाम होना चाहिए, चाहे एक बार को थोड़ा पैसा कम भी हो, और चाहिए फेम, यानी उसको प्रसिद्धि चाहिए। उसके बाद 3 नंबर पे आती है मनी, फिर उसको चाहिए पैसा। उसके बाद चौथे नंबर पे आती है फैमिली, यानी परिवार। हर पुरुष का यही हाल है। सबसे पहले उसको अपना नाम चाहिए कि मैं हूँ, उसके बाद उसको अपनी कीर्ति चाहिए कि मेरी प्रतिष्ठा हो, फिर उसको चाहिए धन, क्योंकि घर उसको चलाना होता है। इसके बाद वो फैमिली को देखता है कि पत्नी क्या है, बच्चे क्या हैं, माँ बाप क्या हैं। पहले इन 3 में वो अपना पूरा जोर लगाता है, जबकि महिलाओं में रिवर्स होता है। महिलाओं में आप किसी से पूछेंगे तो कितनी भी पैसे वाले घर की महिला भले ही हो, लेकिन वो क्या कहेगी, जी नहीं, मेरा तो एक छोटा सा ख्वाब है, मेरा एक अच्छा सा हस्बैंड हो जो मुझसे प्यार करता हो, और साथ में मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हों, और एक छोटा सा मेरा घर हो प्यारा सा, जिसमें मैं मेरे पति और बच्चों के साथ मैं खुश रहूं। इसमें देखिए ना वो मनी की बात कर रही है, ना वो अपने नेम और फेम की बात कर रही है। उसने देखिए अपने नाम की प्रसिद्धि की कोई बात नहीं की। वो केवल क्या चाह रही है
कि हस्बैंड हो, अच्छे बच्चे हों और एक प्यारा सा छोटा सा घर हो जिसमें हम शांति से बैठ कर के 2 वक्त की रोटी खाएं। ये महिला की इच्छा होती है, पहली महिला। बहुत कम महिलाएं ऐसी होंगी जो ये कहेंगी कि मुझे ये सुख नहीं चाहिए, इसकी जगह मुझे पैसा चाहिए। ऐसा कोई महिला कहने वाली नहीं है। जबकि पुरुष से अगर आप पूछें तो पुरुष कह देगा कि हाँ कोई बात नहीं, फैमिली में थोड़ा ऊंची नीचे हो जाए पर नाम होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, प्रसिद्धि होनी चाहिए। तो ये जो सन है ये इसका कारक होता है और महिलाओं में जुपिटर इसका कारक होता है, इसलिए उनको ऐसा भाव प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा ये दोनों रेखाओं का अलग चलना ये व्यक्ति की लाइफ के अंदर, यानी कि आपकी ये जो माइंड लाइन है, ये वाली माइंड लाइन जिसे मैं और क्लियर बनाता हूँ कि ये आपकी माइंड लाइन और ये आपकी लाइफ लाइन, दिस इज़ योर लाइफ लाइन, दिस इज़ योर माइंड लाइन। और देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ, अब आप देखो एज देखिए, आपको मैं बताता हूँ, दिस इज़ योर एज ऑफ 44। ये लाइन मैंने खींची है, ये आपकी 44 साल की ठीक एज है, क्योंकि यहाँ 21 होती है, ये यहाँ पर 21 होती है, यहाँ 44 होती है, यहाँ 63 होती है। ठीक है, तो ये लाइन जहाँ काटेगी वहाँ 63 एज आएगी। अब आप देखिए कि 44 साल के अंदर इस स्टेज के ऊपर आपकी हार्ट लाइन, ये आपकी हार्ट लाइन है, इस हार्ट लाइन और इस माइंड लाइन के बीच का ये जो गैप है ये सबसे कम हो गया, यानी द मैक्सिमम स्ट्रगल पीरियड। उसके बाद ये गैप देखिए बढ़ता जा रहा है, ये रेखा नीचे जा रही है, ये रेखा इधर जा रही है, यानी ये गैप बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे ये कम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके जीवन के अंदर स्ट्रगल कम होता चला जाएगा। अभी आप बिल्कुल एकदम कहते हैं ना टॉप ऑफ द उस पॉइंट पर हैं जहाँ पर कि स्ट्रगल मैक्सिमम है आपकी लाइफ में। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई आपके साथ में कि आपको सफलता मिलने में परेशानी होगी 100%, क्योंकि हाथ इसी बात का इंडिकेशन है। हालांकि अगर हम हॉरोस्कोप के हिसाब से और हाथ के हिसाब से ओवरऑल कैलकुलेशन करें तो आपके हाथ में 11th हाउस है ना, जो पैसा देता है, नंबर 1 पोजीशन पर है। आपके एफर्ट्स का जो हाउस है 10th, वो नंबर 1 पोजीशन पर है, यानी दोनों हाउसेस बेस्ट कंडीशन में है। लेकिन जो हाउस आपको मार रहे हैं, यानी जो हाउस आपको परेशान कर रहे हैं, वो है आपका 9th हाउस, क्योंकि वो है फेट यानी भाग्यस्थान, और वो है एक हाउस हो गया आपका 5वां, यानी कि आपका प्रेम प्रसंग से संबंधित प्रकरणों में इन्वॉल्व हो जाना आपकी तरक्की का बहुत बड़ा बाधक बनता है। यानी कि ये आपके लिए जीवन में, आपके लिए एक तरह से आप यूँ समझ लो कि जीवन में आपके लिए स्लो पॉइजन की तरह कार्य करता है। यानी ये जो शुक्र के कारण आपकी ये जो स्थिति है, क्योंकि शुक्र का जो पोजीशन है, और शुक्र को आप ये देखिए एक बॉल की तरह शुक्र ना, पूरा शुक्र और मंगल ये आपस में मिल गए। ऐसी स्थिति में व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपोजिट सेक्स के बारे में चिंतन करता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो कैरेक्टर लेस होता है, लेकिन कैरेक्टर लेस नहीं है इसका मतलब, कैरेक्टर लेस अलग चीज़ होती है। ये हो गया कि आप ऑथेंटिक वे से एक किसी की राय से, किसी के साथ एक एग्रीमेंट के तहत किसी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, और उसकी वजह से आपकी सारी ऊर्जा जो है, जो आपको ऐश्वर्य के रूप में प्राप्त होनी थी, आपको भौतिक अच्छे मकान के रूप में प्राप्त होनी थी, एक अच्छी बड़ी गाड़ी के रूप में प्राप्त होनी थी, और एक अच्छे बैंक बैलेंस के रूप में प्राप्त होनी थी, उस ऊर्जा का आपने बिल्कुल मिस यूटिलाइजेशन कर दिया। यानी कि वही कि आपके पास 100 रुपये हैं, अब चाहे 100 रुपये का आप भगवान को प्रसाद चढ़ा दो, और चाहे 100 रुपये का आप किसी होटल में जा कर के कुछ खा पी करके उसे ख़त्म कर दें। तो आपने क्या किया, इस 100 रुपये का मिस यूटिलाइजेशन कर दिया। यानी कि आपने तो क्या किया, प्लैनेट्स कराते हैं। देखिए इसमें आपका मतलब आप नहीं होता, आपका मतलब होता है आपके प्लैनेट्स। जो भी बात मैं बोलता हूँ वो आपके प्लैनेट्स के बारे में बोलता हूँ। अब व्यक्तिगत रूप में आपके बारे में मैं यहाँ कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि हमें व्यक्तिगत आपसे कोई मतलब भी नहीं है। तो मतलब सिर्फ इतना है कि आपके प्लैनेट्स क्या बोल रहे हैं वो बात मुझे आपको एक्सप्लेन करनी है। तो यहाँ पर शुक्र और मंगल की ये स्थिति जो आपस में एक दूसरे से, देखिए ये हाथ जो है यहाँ पर ये दोनों मिल गए, यानी कि मंगल और शुक्र का एरिया जो है पता नहीं चल रहा, आपस में एक तरह से लीन हो गया, मतलब आपस में मिल गया। इससे क्या हुआ कि शुक्र के साथ मंगल की ऊर्जा और मिल गई, यानी कि घी में, तो आग में घी वाला काम हो गया। तो इसकी वजह से आपको जीवन में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। इस बात के लिए आपको, अगर अब तक वो समय है
तो आप वो निकल गया तो ठीक है, और आ रहा है तो आप उससे बचाव करिए। मेरा तो आपको यही सजेशन है कि आपको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि ये ऊर्जा आप अपना रिस्पेक्ट भी है आप रखोगे ना, तब भी ये ऊर्जा, बात ये नहीं है कि आपको समाज में उससे अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, ये मैटर नहीं। हम पर्सनल बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत अपने अंदर मन की बात कर रहे हैं। वहाँ पर ये ऊर्जा आपको पूरी तरीके से नकारात्मक होने की वजह से शुक्र से मिलने वाले सारे प्रभाव आपके व्यर्थ हो गए। इसीलिए आपको अच्छी लग्जरी, अच्छी चीज़ें, वो उससे आप महरूम रह गए, यानी कि वो चीज़ें आपको कम प्राप्त होंगी। इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। अब देखिए माइंड लाइन की मैं बात करूं तो माइंड लाइन में अब देखिए ये स्पॉट देखिए आप, ये माइंड लाइन का ये स्पॉट, यानी कि यहाँ से आपको टेंशन शुरू हुई जो आपकी यहाँ तक, यहाँ आने के बाद ये माइंड लाइन एक अजीब किस्म से शेप में आ गई, यानी कि ये पीरियड जो है आपका। और आप देखो अब यहाँ पर इसकी स्थिति देखो, यही एक ऐसे कलर का स्पॉट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। अब इसका मतलब क्या है, दिस इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेस पीरियड हो गया आपकी लाइफ का। और दूसरी चीज़ देखिए कि यहाँ पर कोई भी फेट लाइन, आप अगर इसको फेट लाइन मान लें, ये फेट लाइन मान लें, ये फेट लाइन मान लें, हम तो कह रहे हैं कोई भी फेट लाइन हो, इसमें से आप जिसको माने, मान लो फेट लाइन्स तो एक से ज़्यादा होती हैं, एक आपकी प्रारब्ध की होती है, एक सेल्फ मेड फेट लाइन भी होती है। लेकिन कोई भी फेट लाइन आपकी देखो इससे ऊपर की तरफ जा कर के कोई बेहतरीन तरीके से आपको सपोर्ट नहीं कर रही। इसका मतलब क्या हुआ, जैसा मैंने आपको बताया कि 9th हाउस में आपकी केतु की स्थिति आपके भाग्य को कमज़ोर करती है और राहु की सप्तम दृष्टि उस पर पड़ रही है, तो निश्चित तौर पर भाग्य मंदा हो गया। और पिता का भाव है, तो एक तरीके से ये समझ लो कि ये एक दोष बन गया बहुत बड़ा। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर इससे क्या होगा, तो देखिए ये दोष बनने से सबसे बड़ी बात यह है कि यू आर जस्ट लाइक ए डायमंड विच इज़ कवर्ड बाय द डस्ट, और यू कैन से यू आर द मर्सिडीज बेंच बट यू आर कवर्ड विद द डस्ट, सो यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ मार्केट वैल्यू। सो इसलिए आपकी वैल्यू कम हो गई। जब आप कोई हीरे को गर्त में, यानी कि उसको धरती में या आप उसको मिट्टी में आप उसको उसको डाल देंगे और उसके ऊपर एक अगर लेयर उसकी डस्ट की जम जाए तो फिर उसकी कोई कीमत नहीं देता, क्योंकि पता ही नहीं ना अंदर क्या है। अंदर कोहिनूर हीरा भी हो तो उसको कौन जाने, जब दिखाई ही नहीं दे रहा। तो सेम सिचुएशन आपकी हो गई, यानी कि बहुत खूबसूरती के साथ आपकी ज़िंदगी के अंदर हर चीज़ होने के बावजूद भी इस राहु की कंडीशन ने और ये जो कॉम्बिनेशन जो बना उसने आपके जीवन के अंदर आपके समस्त वैभवों के ऊपर एक डस्ट की लेयर बिछा दी। इसकी वजह से आपको उन सब किसी भी चीज़ों के परिणाम बेहतर प्राप्त नहीं हो रहे। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखने वाली बात है। अब बात आती है कि आप कहेंगे कि सर चलिए इस बात को छोड़िए, और मैंने आपको बताया कि जो भाव आपका पराक्रम भाव जिसे हम कहते हैं, पराक्रम भाव आपका स्ट्रांग है, लेकिन आपका मंगल अस्त है। मंगल अस्त होने से क्या होता है, मंगल अस्त होना ठीक नहीं होता। मंगल अस्त होने से 2-3 प्रभाव ये हो जाते हैं कि या तो व्यक्ति को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती, या इस तरीके की कोई 2-3 चीज़ें हैं, उनमें से कुछ हो जाता है। जैसे मंगल ठीक ना हो तो मंगल की स्थिति की वजह से, क्योंकि छठे भाव में बैठा मंगल परिणामों में कोई बहुत बेहतरीन नहीं देता और आपको वैवाहिक सुख में भी कमी ले आता है। इस तरीके की दिक्कतें बहुत ज़्यादा आने लगती हैं। व्यक्ति का एग्रेशन लेवल जो है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ने लग जाता है, और एक लिमिट के बाद व्यक्ति का पेशेंस लेवल कम हो जाता है। जो उसका एक समय में धैर्य जो उसका सबसे बड़ा हथियार होता था, वही उसकी कमज़ोरी बन जाता है। इस तरह की स्थिति पैदा होती है। अब देखिए इस बात को हमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए। डिस्कस हमें ये करना है कि आखिर हमारा फ्यूचर क्या है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमारा फ्यूचर क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि लगभग 2022 एंड से ही आपके भाग्य में परिवर्तन की पूरी संभावना है। अब 2022 एंड बोल दो चाहे 2023 की शुरुआत बोल दो, मेरे हिसाब से जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन करीबन 5 से 7 महीने के बीच की है। अब उसको आप चाहे 23 की शुरुआत मान लें चाहे 22 का एंड मान लें। यहाँ पर आने के बाद अब आपको जीवन में ये पोर्शन जब आप जिएंगे, ये वाली लाइफ, इस लाइफ के अंदर कोई भी राहु रेखा आपके हाथ को काट नहीं रही,
और साथ में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको मैं बताऊं, जो बहुत गौर करने वाली बात है, कि ठीक इसके बराबर में देखो ये लाइन एक चलनी शुरू हो गई। ये लाइन आपको उस ऊंचाई तक पहुंचा सकती है या हर वो कमी को, मतलब दिस इज़ द गुडनेस ऑफ द गॉड। आप ये समझ लो, सीधी सीधी भगवान की कृपा की शुरुआत है ये लाइन। ये लाइन कोई साधारण लाइन मत समझ लेना कि ये ज़रा सी लाइन क्या करेगी। ये पूरी ज़िंदगी को बदलने में सक्षम है, आपकी पूरी लाइफ को बदलने में सक्षम है। ये मात्र इतनी सी रेखा जो ये मैंने अभी बनाई है, ये रेखा कोई छोटी मोटी नहीं है, कम से कम 20 से 25 साल तक इसका इफ़ेक्ट आपको मिलेगा। तो इसलिए ये साधारण रेखा नहीं है, ये बहुत असाधारण रेखा है। इसलिए इस लाइन को, और ये लाइन धीरे धीरे आपके हाथ में और ज़्यादा क्लियर होती जाएगी जैसे जैसे आपकी उम्र आगे की तरफ बढ़ेगी। अब प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है इस राहु क्षेत्र में। ये क्षेत्र, एक तो ये क्षेत्र थोड़ा सा यहाँ पर नीचे की तरफ दब गया, दूसरा क्रिश्चियन क्रॉस हो गए इसके ऊपर, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक भ्रामक स्थिति पैदा हो गई। अब मिस्टीरियस क्या है? राहु हमारा मिस्टीरियस प्लैनेट है। मिस्टीरियस प्लैनेट होने के साथ साथ राहु जो है ड्रामेटिकल रिजल्ट देता है, व्यक्ति को पटकता है नीचे की तरफ और फिर ऊपर की तरफ उठाता है। यानी कि आपके जो हालात हैं वो एक स्कॉर्पियन की तरह, स्कॉर्पियो की तरह। स्कॉर्पियो क्या होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। स्कॉर्पियो मतलब जैसे हमने मान लो एग्जाम्पल के लिए, जैसे ये जैसे बिच्छू होता है। अब बिच्छू में क्या है कि सर आप देखेंगे कि इसका जो बीच का पोर्शन आप 50% करें तो ये पोर्शन जो होता है ये पॉइजन लेस होता है इसका। और जो इसका ये जो पोर्शन है जिसको मैं अभी डार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, ये पोर्शन यानी इसका टेल जो होता है वो होता है फुल ऑफ पॉइजन। आपकी ज़िंदगी ठीक इसी तरीके से है, यानी कि इनिशियल स्टेज, क्योंकि अब आप मध्य आयु को पार कर चुके हैं और ये फार्मूला अप्लाई भी अब होता है। तो 44 का आप अगर डबल करेंगे तो 90 साल में 2 साल कम हो गए, इतनी ही आपकी उम्र है, इससे कम है थोड़ी। लेकिन आपका मध्य आयु पार करने के बाद नाउ यू आर एंटर इनटू द पावर हाउस। अब आपके जीवन के अंदर आप उस पावर हाउस में एंटर कर रहे हैं जहाँ पर पावर है, यानी फुल ऑफ पॉइजन। यहाँ पॉइजन का मतलब कोई जहर से नहीं है, पॉइजन का मतलब द पावर ऑफ द स्कॉर्पियो। यानी पावर क्या है इसकी स्कॉर्पियो की? इसका डंक, यानी इसका टेल जो है वो। तो सेम आपकी कंडीशन वही है। आपका जीवन का जो पिछला हिस्सा है, यानी अब जो स्थिति आएगी वो एज आपके जीवन की श्रेष्ठतम स्थिति में की होगी। श्रेष्ठतम स्थिति मतलब जहां आपके जीवन की हर वो मनोकामना पूर्ण होगी जो आपने कभी गलती से भी सोची होगी, गलती से भी सोच लिया होगा, वो भी कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। ये तो ही एक बात कि आपको मैंने समझाया कि आपकी लाइफ किस तरह से टर्न आउट होगी। ये बात आपको समझने के लिए मैंने ये एक एग्जांपल आपको दिया कि अब आपका जो मध्य आयु के बाद की जो उम्र है वो किस तरीके से आपकी चेंज होने वाली है। अब जब आप यहाँ आएंगे, ये लाइन जो है, हालांकि ये अभी टाइम है इसमें बहुत, लेकिन यहाँ पर आप अपने जीवन के मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर हो गए। अपने जीवन के हाईएस्ट पॉइंट का मतलब आप अपने जीवन की सबसे ऊंचाई पर इस समय होंगे, जो लाइन मैंने ये मार्क की है। अच्छा, अब अगर आप पूछ भी लें सर तो ये लगभग जो एज है ये आपकी एज है 60 साल के आसपास की, यानी आप 60 ईयर के हुए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 60 ईयर से पहले हम कोई बिल्कुल, यानी कि कई बार हम क्या करते हैं, जैसे मान लो आप पॉलिटिकल किसी फील्ड में गए, तो पॉलिटिकल फील्ड में आप जाते हैं तो आज आप एमएलए बन गए तो ये भी एक उपलब्धि है। 5 साल बाद आप मान लो मिनिस्टर बन गए तो ये भी एक उपलब्धि है। फिर आपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा, वो भी एक उपलब्धि है। और बाद में आप कैबिनेट में मिनिस्टर बन गए सेंटर में, ये आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि हो गई। और फिर मान लो आप कहीं सीएम बन गए किसी स्टेट के, वो सबसे बड़ी उपलब्धि हो गई। तो वो कब प्राप्त की? 60 साल की उम्र में। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पीछे आपने कोई उपलब्धियां प्राप्त नहीं की, इसी उपलब्धियों का जो नतीजा है वो ये है। तो इस तरह से मैं आपको समझाना चाहता हूँ, कहीं आपके दिमाग में आए कि 60वें साल में जाकर ही हमें तरक्की मिलेगी, उससे पहले कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अब प्रश्न उठता है ये
कि हमारे जीवन में जो हम चाहते हैं वो सब चीज़ें बैलेंस हो, यानी हमारा कुटुंब भाव भी बैलेंस हो। कुटुंब का मतलब होता है फैमिली, यानी कि हमारी फैमिली की जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉर्ट आउट हों, साथ में हमारे को नेम फेम और मनी मिले जो हमारा मेन ध्येय है, और हम अपने प्रोफेशन के अंदर एक ऊंचाइयों को छुएं। तो इन सब के लिए अब जो आवश्यक है वो कुछ एस्ट्रोलॉजिकल और कुछ रेमेडीज़ की आवश्यकता होती है। निश्चित तौर पर हर व्यक्ति को होती है, ये जो भी इस फील्ड से रिलेटेड होता है उसको। देखिए, आप सिंपल भी अगर डॉक्टर को जा कर के सिंपली चेकअप कराएं कि साहब मैं सब कुछ ठीक हूँ, मेरी ये रिपोर्ट है, सर मेरे को बताएं क्या लेना चाहिए, फिर भी वो आपको 4 गोलियां लिखेगा, चाहे वो मल्टीविटामिन हो, चाहे वो विटामिन डी हो, चाहे वो आपका कुछ भी हो। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि इसकी तो आवश्यकता हर व्यक्ति को ज़रूरत पड़ेगी, चाहे व्यक्ति कितना भी हेल्दी क्यों ना हो। प्रोटीन देगा आपको, क्योंकि प्रोटीन रोज़ चाहिए, प्रोटीन एक बार लेने से पूरा नहीं होता। तो डेली बेसिस पे आपको जो चीज़ चाहिए वो उसके लिए आपको रिकमेंड करेगा। तो ठीक इसी तरीके से आपको लाइफ के अंदर, आप अपनी लाइफ के अंदर अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ से संबंधित आप मेरे से राय ले सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दूसरा, आपकी राहु की पोजीशन ठीक ना होना, इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। उसके लिए मैं आपको बता दूं कि कुछ आपको हैबिट्स को चेंज करना होगा, और कुछ रेमेडीज़ हैं उनको आप मेरे से जब पर्सनल बात करेंगे, क्योंकि मैं ये वीडियो में कभी उसको बताता नहीं, क्योंकि वीडियो में क्या होता है कि आप वीडियो कभी किसी को दिखाते भी हैं, कभी किसी को मित्र को भी दिखा देते हैं, तो उसमें वो ये पर्सनल चीज़ें होती हैं, इसलिए मैं उसको वीडियो में डिस्क्राइब नहीं करता। इसके लिए आप मेरे से जब आप बात करेंगे तब मैं इसके प्रश्न का जवाब आपको पूरी तरीके से दूँगा। अब देखिए, कुल मिलाकर के मैंने आपको बता दिया कि ओवरऑल your palm is in a very good condition, बट कुछ ना प्रॉब्लम तो जीवन में हर व्यक्ति के होती है, लेकिन आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ये सारी की सारी प्रॉब्लम बहुत इजीली रिमूव होने वाली हैं, बहुत आसानी से ठीक होने वाली हैं। इसलिए आप इसका प्रभाव आपको, बस मैंने आपको बताया कि ये शुक्र वाली जो चीज़ें मैंने आपको बताई इनको कम करना पड़ेगा थोड़ा सा, और कंसंट्रेशन आपको थोड़ी सी और बढ़ानी पड़ेगी। सेकंड, सूर्य को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, राहु को थोड़ा कमज़ोर करना पड़ेगा, जिससे राहु का प्रभाव बृहस्पति और सूर्य से कम हो, तो सूर्य और बृहस्पति खुल करके अपना परिणाम आपको दे सके और आपको उस ऊंचाई तक पहुंचा सके। तो उसके लिए आपको रेमेडी करनी पड़ेगी। ओवरऑल हम अगर ये बात कह सकते हैं कि ये पाम इस तरीके का है कि अगर आप इस पर थोड़ा भी एफर्ट डालेंगे तो निश्चित तौर पर, अगर ये एफर्ट आप पहले डाल देते, आज से मान लो 5 साल पहले, 7 साल पहले, 8 साल पहले, तो निश्चित तौर पर आज भी आप उन ऊंचाइयों को टच कर सकते थे। लेकिन ये प्रारब्ध होता है, इसमें जो काम जब होना होता है तभी होना होता है, ये हमारे बस में भी नहीं है। सीधी सी बात बताऊँ, ये टाइम जब आता है तभी व्यक्ति से संपर्क करता है या उससे कोई व्यक्ति संपर्क करता है, और इस तरीके से ये घटनाओं का, इवेंट का एग्जीक्यूशन होता है। That is totally decided by the destiny and the planning of the destiny. So thank you very much. आपका कोई भी प्रश्न हो, अब आप इसके बाद अब मेरे से आप खुल करके कोई भी प्रश्न आप बात कर सकते हैं, और आज तो नहीं, सुबह 9 बजे आप मेरे से बात कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।